हेलो मेरे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है 1857 की क्रांति। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। 1856 ईस्वी में अंग्रेज ने पुरानी बंदूक जो कि ब्राउन बेस की स्थान पर क्या किया, इसने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। जिसको उसमें क्या होता था, जिसमें कारतूसों में गाय और सुअर का चर्बी का प्रयोग किया गया। उसमें होता था मुंह से काटकर और खींचना पड़ता था। इसी के लिए उसमें होता था मुंह से काटकर खींचना पड़ता था, जिसमें मुस्लिम और हिंदू और ब्राह्मण सब जाति का उसमें सैनिक में थे। इसमें उस अंग्रेजों का था कि आपस में मतभेद करने करने के लिए उसने गाय और सुअर का चर्बी का प्रयोग किया। जिसमें 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने क्या किया, यानी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर के बाग लेफ्टिनेंट बाग और उसके बाद मेजर हुसैन को गोली मार दिया। जिसके कारण लेफ्टिनेंट बाग की हत्या हो जाती है और उसके बाद उसमें हुसैन बच जाता है। उसके बाद यह घटना 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया ये घटना के कारण। अब मंगल पांडे का जो संबंध था वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री BNI से था और इसके तहत उसने पील कमीशन का रिपोर्ट भी, यानी भारतीय सैनिक का यानी तुलना में भारतीय सैनिकों का बढ़ाया गया, जिसमें सैनिक का अनुपात 1:2 और बम्बई और मद्रास में 2:5 रखा गया। और 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में यानी देसी घुड़सवार जाकि 85 सैनिक ने क्या किए, वहां से वह विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। यानी 85 जो सैनिक थे वह मुंह से कारतूस को काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने 10 मई 1857 को बैरकपुर से वहां का सैनिक विद्रोह किया और वह विद्रोह दिल्ली तक पहुंच गया। उसी समय मेरठ में तैनात जो कि अंग्रेजी अधिकारी जो कि कर्नल जनरल हेविट के पास लगभग यूरोपीय सैनिक 2200 थे। उन्होंने 85 जो सैनिक आ रहे थे उनको सामना करने से स्पष्ट मना कर दिया, मतलब चाहा नहीं रोकना। उसके बाद 11 मई को दिल्ली पर पहुंचा और उसके बाद 12 मई को दिल्ली को कब्जा कर लिया। उसके बाद यहाँ इसका मुख्य कारण था दिल्ली पर पहुंचना, सैनिकों का दिल्ली पर पहुंचना। जब वहां दिल्ली पर पहुंचा और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा करा और उसके बाद पुनः बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया, गद्दी पर बैठा दिया। उसके बाद वो गद्दी पर बैठाने के बाद उसके 6 दिन के बाद जैसे में कश्मीर हुआ, ये सबसे जितना सैनिक इकट्ठा कर कर उसने क्या नाम है, लॉर्ड कैनिंग ने दोबारा दिल्ली पर आक्रमण किया। और उसके बाद जैसे नादिर शाह ने कत्लेआम किया था लगभग 30,000 सेना, मतलब 30,000 आम आदमी के सैनिक, उससे भी भयानक दृष्टि हुआ था 1857 के क्रांति के समय। उसी से भयभीत होते हुए उसके बाद कब्जा, वो क्या नाम है, दिल्ली के किले पर कब्जा कर लिया और उसके बाद वहां का सेना का नेतृत्व ब्रिटिश के हाथों में चला गया। अब इसी के बारे में जैसे में दिल्ली में बहादुर शाह और बख्त खान, दिल्ली में बहादुर शाह और बख्त खान ने वहां सा बख्त खान जो थे ना वो नेतृत्व सैनिक का किए थे 11 मई 1857 को, जैसे निकलसन उसमें वहां से थे। उसके बाद लखनऊ से थे बेगम हजरत महल और कर्नल नील। उसके बाद आपको कानपुर से थे नाना साहेब तात्या टोपे और कर्नल यहाँ झांसी से कर्नल कैंपबेल और कानपुर से थे कर्नल कैंपबेल। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, कुंवर सिंह अमर सिंह थे और यहाँ का जो दमन करता थे विलियम टेलर और विलियम आयर। कुंवर सिंह की उम्र हो रहा था उस समय 80 वर्ष की अवस्था। उस समय 80 वर्ष की अवस्था हुआ जिसमें हुआ और उसमें यहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या नाम है, देवघर से स्टार्ट हुआ था। तो इसके बारे में और हम आपको बताएंगे, पहले अब इतना क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1856 ईस्वी में अंग्रेज ने यानी पुराने अंग्रेजों ने क्या किया, पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर क्या किया, नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। जिसमें क्या किया, सैनिकों ने मुंह से काटने के लिए
मना कर दिया। सैनिकों ने क्या किया, मुंह से काटना मना कर दिया। यानी 1856 ईस्वी में अंग्रेज ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, जिसमें सैनिकों ने मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि उसमें गाय और सुअर का चर्बी डाला गया था और वो मुंह से खींचना पड़ता था। उसके बाद 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने, मंगल पांडे का किस संबंध से था, तो वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री BNI से था। उसके बाद बैरकपुर में मुंह से काटने से मना कर दिया और इसमें गाय और सुअर का चर्बी होता था, गाय और सुअर का चर्बी। उसके बाद आपको मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग को क्या किया, गोली मार दिया। उसके बाद मेजर हुसैन को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें हुसैन बच गया, लेकिन लेफ्टिनेंट बाग की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। लेफ्टिनेंट बाग की मृत्यु हो जाती है, जिसमें मेजर हुसैन बच जाता है। और उसके बाद इनको 29 मार्च 1857 को गोली मारा। कब मारा, 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग और मेजर को गोली मारा था, मेजर हुसैन को। इसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या किया, फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। इनका संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री BNI से था। कैसा था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री BNI से था। उसमें 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हुआ। इसका मुख्य था जो कि 85 सेना, यानी 85 सैनिकों ने 85 सैनिकों ने यानी कारतूसों को जो मुंह से काटने से मना किया, वहां से यह प्रारंभ कर दिया। यह 10 मई 1857 के दिन से मेरठ से आरंभ हुई। 10 मई 1857 मेरठ यानी बैरकपुर से प्रारंभ हुआ और यह 85 सेना जो था, जो कि दिल्ली की ओर कूच कर गया। और इसके साथ इसका जो मुख्य प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक चिन्ह और भारत का गवर्नर जनरल, तो प्रतीक चिन्ह उसमें था कमल और रोटी, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इसमें प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और रोटी, और इसमें भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, तो वो लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टन थे, लॉर्ड पार्मस्टन। यानी 1857 ईस्वी की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पार्मस्टन। और वह किस पार्टी से थे, तो लॉर्ड पार्मस्टन लिबर पार्टी से थे। कौन पार्टी से थे, लिबर पार्टी से थे। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन, और वह किस पार्टी से थे, तो वो लिबर पार्टी से थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कमीशन स्थापित किया गया, जिसे कहा गया पील कमीशन, जिसे पील कमीशन कहा गया। और उसमें जिसमें भारतीय सेना का अनुपात, यानी यूरोपीय सेना के तुलना में भारतीय सेना का अनुपात 2:1 रखा गया। और उसके बाद बंबई और महाराष्ट्र में यानी 2:5 रखा गया। बंबई और महाराष्ट्र में 2:5 रखा गया। इसके बाद हुरोज ने रानी लक्ष्मी की वीरता से प्रभावित होकर, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर क्रांति को क्या कहा, क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। यानी यूरोज ने कहा क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। और अंग्रेज अधिकारी यानी जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सेना थे, परंतु क्या किया, यानी 85 जो सेना जो आ रहे थे उनको सामना करने से 85 सेना को रोक नहीं पाए। 85 सेना को वह रोक नहीं पाए और वह दिल्ली पर कूच कर गए।
दिल्ली पर 11 जून को कूच किए और 12 जून को दिल्ली पर पुनः बहादुर शाह द्वितीय को बैठा दिए। यानी 11 जून को दिल्ली पर आक्रमण किया और 12 जून को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद पुनः बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर बैठा है, लेकिन 6 दिन के बाद पुनः अंग्रेज ने क्या किया, अधिकार कर लिया उसको। उसके बाद पंजाब से सेना दिल्ली कमीशन पटियाला और नावा जिंद 14 सितंबर 1857 ईस्वी को, यानी पंजाब से सेना मंगाया और दिल्ली कमिश्नर कश्मीर और पटियाला और नावा जिंद और 14 सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली पर क्या किया, तो द्वारा कूच किया, जिसमें 6 दिन बाद यानी 6 दिन बाद 20 सितंबर 1857 ईस्वी को क्या किया, यानी पुनः अंग्रेज ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसमें बहुत अधिक कत्लेआम हुआ था, जिसमें बताया गया कि नादिर शाह जो कत्लेआम किया था उससे भी भयानक कत्लेआम हुआ था। उसके बाद 1857 ईस्वी के समय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना हुआ था, जिसमें सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और 1857 ईस्वी में भाग लेने वाले यानी सर्वाधिक सैनिक किस राज्य के थे, तो वो अवध के। क्वेश्चन बनता है सब, 1857 ईस्वी में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य के थे, तो वो अवध के थे। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया, तो वो आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने बनाया, लॉर्ड कैनिंग ने। और उसके बाद केंद्रीय संगठन की कमी के कारण सुनियोजित रणनीति के अभाव में क्या हुआ, 1857 की क्रांति विफल मतलब असफल रहा। उसके बाद क्रांति क्या हुआ, विफल रहा, यानी केंद्रीय संगठन की कमी के कारण सुनिश्चित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी की क्रांति असफल रहा। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई यानी 1857 ईस्वी की भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का 1857 ईस्वी में भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में था और बचपन का नाम था क्या, मनिका। जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई पढ़ा। उसके बाद विवाह के बाद झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो जाता है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध किससे लड़ना पड़ा, यह किसने पराजित किया था, तो वो कैप्टन बुरोज। कौन था, कैप्टन बुरोज। असम में 1857 ईस्वी के क्रांति का नेता कौन था, तो असम में 1857 ईस्वी के क्रांति का नेता जो कि दीवान मनीराम दत्त थे। कौन थे, दीवान मनीराम दत्त। और उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कितना इनाम रखा था, तो मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए 50,000 रुपया का इनाम रखा गया था। उसके बाद आपको कितना रखा गया था, 50,000 रुपया। वो कि कहां से लड़ रहे थे, तो वो फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे। उसके बाद किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, उसमें बीडी सावरकर ने। किसने बोला, तो वो बीडी सावरकर। उसके बाद आपको 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया, यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया, तो वो सर जेम्स आउटम एवं कौन थे, डब्ल्यू टेलर। यानी सर जेम्स आउटम एवं डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा, विद्रोह और षड्यंत्र की संज्ञा दिया। इसके बाद आपको भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, यानी भारतीय संविधानता और आंदोलन का सरकारी इतिहासकार यानी डॉक्टर S.N. सेन थे। कौन थे, डॉक्टर S.N. सेन। 1857 ईस्वी के विद्रोह में
कौन सा शायर, यानी कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक किया था, तो वो थे मिर्जा गालिब। कौन थे? मिर्जा गालिब। इसके बाद आपको 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों पर, यानी भारतीय भाषाओं में लिखने वाला, यानी भारतीय भाषाओं में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो सर सैयद अहमद खान। कौन था? सर सैयद अहमद खान। यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों पर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषाओं में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो सर सैयद अहमद खान। उसके बाद आपको 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, तो वो ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। कौन था? ग्वालियर का सिंधिया ने सबसे ज्यादा किसका मदद किया? अंग्रेजों का। उसके बाद कानपुर से नाना साहब, यानी कानपुर से नाना साहब। उसके बाद नाना साहब ने किसने अपना सेनापति नियुक्त किया था, तो वो तात्या टोपे को। तो नाना साहब का अन्य नाम है धुंधुपंत। नाना साहब का अन्य नाम है धुंधुपंत और तात्या टोपे का रामचंद्र पंडुरंग। तात्या टोपे का क्या नाम था, तो वो रामचंद्र पंडुरंग। और उसके बाद ये नाना गुरु क्या नाम इसका, नाना साहब का धुंधुपंत। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताश के नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा किया। यानी महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताश के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर कब किया? 1858 ईस्वी को। यानी महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताश के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को किया। उसके बाद 1858 ईस्वी में पराजित किया गया। उसके बाद इसके लिए माध्यम से भारत के शासन किसके चला गया, जो कि ईस्ट इंडिया, यानी ईस्ट इंडिया हाथों से निकलकर यानी ब्रिटिश क्राउन में चला गया। किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। और 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था, तो वो बैरकपुर में, जो कि कहाँ पड़ता है, वर्तमान में भी अभी भी पश्चिम बंगाल। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो 10 मई 1857 ईस्वी की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ। इसके बाद बिहार में 1857 की क्रांति, जो कि देवघर के रोहिणी ग्रामक नामक स्थान से क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। इसमें 32वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक जो थे, टोटल सैनिक विद्रोह कर दिए। उसके बाद 32वीं नेटिव के सैनिकों में से 3 सैनिक को क्या किया गया? फांसी दे दिया गया। यानी एक सैनिक के दल में से 3 सैनिक को निकालकर फांसी दे दिया गया। उसके बाद पटना सिटी में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं पीर अली, जो कि वहां का स्थानीय पुस्तक विक्रेता थे। उन्होंने अधिकतर पुस्तक जो बेचते थे वह क्या नाम है, विद्रोहियों के बारे में, मतलब भारतीय जितना अथी था, क्या नाम इसको, सैनिक को उत्तेजित बढ़ाने के लिए वो किताब बेचते थे। उसके बाद क्या हुआ? मेजर नॉर्मल लेस्ली तथा सार्जेंट ग्रांट की क्या किए? हत्या कर दिए। किसने? पीर अली ने। उनके और 16 और साथी के सहित सबको क्या किया? फांसी दे दिया गया। यानी उनको फांसी दे दिया। किनके द्वारा फांसी दे दिया? तो पटना के कमिश्नर यानी टेलर के द्वारा उनको फांसी दे दिया गया। उसके बाद दानापुर के सैनिक के मुख्यालयों के सैनिकों ने विद्रोह इतना उत्तेजित कर दिए ताकि वो जगदीशपुर तक पहुंच गया। उसके बाद वहां के कुंवर सिंह के, जो कि वहां के जमींदार थे, कुंवर सिंह से मिले। उनके नेतृत्व में बोले उनसे आग्रह किए उसका नेतृत्व में कहा कि करने के लिए। तो वहां का नेतृत्व किसने संभाले? वीर कुंवर सिंह। उनका उम्र हो रहा था 80 वर्ष की अवस्था, यानी 80 साल की उम्र में उन्होंने नेतृत्व किए। किसका? ये विद्रोहियों का, यानी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए सैनिक कुंवर सिंह।
उसके बाद वहां से क्या हुआ, उनको तोप लगने के कारण एक हाथ जख्मी हो गया, जिसके कारण वह आज ज्यादा दूर मतलब फैले नहीं जख्मी, उसी के लिए क्या किया, एक हाथ काट कर हटा दिए। उसके बाद उनको मृत्यु हो जाती है कब, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। उसके बाद उनका भाई अमर सिंह उनका नेतृत्व किया, यानी सैनिकों का नेतृत्व किसने किया, अमर सिंह। अमर सिंह को क्या किए, यानी सैनिकों में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर गोरखपुर जेल में भेज दिया गया। उसके बाद वहां लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका भाई क्या था, ये किशन सिंह, यानी किशन सिंह प्रमुख वहां का अमर भारतीय जगदीशपुर में एक समांतर भारतीय सरकार की स्थापना किए थे, जिसका नेतृत्व किसने किया, कुंवर सिंह किशन सिंह ने किए, जो कि अमर सिंह का भाई थे। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मनिका, और उनका शादी के बाद नाम हो गया झांसी की रानी। उसके बाद आपको उनका जन्म 19 नवंबर जो कि 1828 ईस्वी में, और उनके पिता का नाम जो कि मरोपंत और उसके मोरोपंत, और माता का नाम था भागीरथी बाई। और उनके बाद तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग, और नाना साहब का नाम आपका हो गया धुंधुपंत, नाना साहब का नाम हो गया धुंधुपंत। और उसके बाद आपको हो गया बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल का नाम जो कि बचपन से नाम था मोहम्मदी खातून। और उसके बाद वो उनका जो मतलब संगीत ये सब करते थे, उनको एक और नाम दिया गया महक पड़ी। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, उसी के लिए ये सब बता दिए। तो अब जितना भी क्वेश्चन है आप देख लें। यानी बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति देवघर यानी रोहनी ग्राम नामक स्थान से क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, जिसमें 32वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक क्या किए, विद्रोह कर दिए। यानी बिहार में 1857 ईस्वी की शुरुआत देवघर के रोहनी ग्राम नामक स्थान से हुआ, जिसमें 32वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक विद्रोह कर दिए। जिसके बाद 32वीं नेटिव के सभी सैनिकों में से 3 सैनिकों को क्या किया गया, यानी फांसी दे दिया गया। 3 सैनिकों को फांसी दे दिया गया, जिसमें रोहनी के सैनिक को भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद वहां के सैनिक को क्या किया, भागलपुर तत्काल स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद पटना सिटी विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली स्थानीय पुस्तक विक्रेता। जो पीर अली थे स्थानीय पुस्तक विक्रेता थे, यह ज्यादातर पुस्तक कैसी का विचार करते थे, तो वो मतलब भड़काऊ पुस्तक, जो कि जवान लड़काओं सबको जितना भी पढ़ते हैं, ताकि उस सबको क्या हो, विद्रोह के बारे में पूरा दम अंदर से ताकत बढ़ जाए, और उसके बाद वो विद्रोह करना प्रारंभ कर दे। तो मेजर नॉर्मन लेस्ली तथा सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट की क्या किए, हत्या कर दिए। किसने किए, तो पीर अली ने किए। जब हत्या कर दिए तो उनके साथ ही सहित यानी 16 को क्या किया, फांसी की सजा, यानी विलियम ये क्या नाम है, टेलर द्वारा दिया गया। यानी पटना के कमिश्नर टेलर ने पीर अली सहित 16 विद्रोहियों को क्या किया, गिरफ्तार कर और सबको फांसी दे दिया गया। यानी फांसी दे दी गई कब, 1857 ईस्वी में। उसके बाद दानापुर के सैनिक यानी मुख्यालय, तो ये क्या हुआ था, मुख्यालय बनाया गया था। यहाँ जो था रोहनी से हटाकर भागलपुर मुख्यालय बनाया गया था। इसके बाद दानापुर के सैनिक मुख्यालय से सैनिकों ने विद्रोह जगदीशपुर तक पहुंचा, और जिसमें वहां पहुंचकर जमींदार कुंवर सिंह से आग्रह किया कि आप सैनिकों का नेतृत्व कीजिए। तो नेतृत्व का आग्रह किया। उसके बाद कुंवर सिंह को अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान तोप के गोले लगा, जिससे संक्रमण न फैले, यानी उससे संक्रमण न फैले, उससे क्या किए, वो उन्होंने अपना हाथ काटकर हटा दिए। उसके बाद हाथ काट कर हटा दिए, और कुंवर सिंह यानी घायल हो गए। यानी कुंवर सिंह घायल होने के बाद 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को घायल होने के बाद 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को मृत्यु हो गया। यानी 80 वर्ष की अवस्था में, यानी उतना उम्र होने के बाद भी क्या किए, वो नेतृत्व किए सेना का।
और बहुत जगह विजय भी पाए और 80 वर्ष की अवस्था में वह मृत्यु के प्राप्त हुए, यानी शहीद हुए। उसके बाद कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, यानी कुंवर सिंह के बाद नेतृत्व किसने किया? अमर सिंह। उसके बाद निभाए और अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर, यानी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर अमर सिंह को कहाँ भेज दिया? गोरखपुर जेल में भेज दिया, जिसको लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो गया। उसके बाद अमर सिंह ने जगदीशपुर में एक समांतर भारतीय सरकार की स्थापना किया, जिसका उसका भाई था किशन सिंह, यानी स्थापना की उसका भाई किशन सिंह क्या बने? वहां का प्रमुख बने, उसका प्रमुख बने किशन सिंह। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के पिता और माता का नाम क्या था? ये अधिकतर बार परीक्षा में पूछा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के माता का नाम क्या था? तो पिता का नाम मोरोपंत कौपड़। उसके बाद माता का नाम था भागीरथी बाई। पिता का नाम मोरोपंत कौपड़ और माता का नाम भागीरथी बाई। और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था मनिका। बचपन का नाम मनिका। और उसके बाद शादी के बाद क्या हो गया? झांसी की रानी। शादी किससे हुआ था? तो गंगाधर राव से हुआ था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? तो वो 19 नवंबर 1828 ईस्वी को। कब हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म? 19 नवंबर 1828 ईस्वी को। यानी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ। उसके बाद इनके रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम गंगाधर राव। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या हुआ? गंगाधर राव नेवालकर और रानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को गोद लिए थे, जिसका नाम था दामोदर राव। इनका पुत्र का नाम था दामोदर राव। उसके बाद बेगम हजरत महल, जिसका नाम मोहम्मदी खानम, इनका नाम मोहम्मदी खानम। और इनका जो कि गायक, ये संगीतकार और गान बजाना करते थे, उनसे इनका नाम पड़ा महक परी। क्या नाम पड़ा? महक परी, जो कि क्या नाम? ब्रिजिस और अन्य आदमी के द्वारा दिया गया नाम था। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब का वास्तविक नाम धुंधुपंत। नाना साहब का क्या है? धुंधुपंत। इसके बाद देखेंगे 1857 ईस्वी का क्रांति कहां से प्रारंभ हुआ और किसने विप्लव नेता वहां किया, और इसके बाद दमनकर्ता का देखेंगे और कब हुआ। तो दिल्ली से, यानी दिल्ली केंद्र था, और बहादुर शाह द्वितीय और इसका नेतृत्व किए थे बख्त खां जो थे सैनिक नेतृत्व किए थे। इसमें दमनकर्ता थे निकलसन क्या हुआ? तो निकलसन पहले मारा गया, तो बाद में आया हर्षन। यह 11 मई 1857 ईस्वी को हुआ। कहाँ का? दिल्ली का। बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खां सैनिक नेतृत्व किए, जिसमें निकलसन मारा गया था, और उसके बाद हर्षन आया 11 मई 1857 ईस्वी को। इसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल, जो कि ब्रिटिश काजी, और इसमें दमनकर्ता थे कॉलिन और कैंपबेल 4 जून 1857 ईस्वी को। इसके बाद आपको आ गया झांसी से, जो कि केंद्र था झांसी यानी ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई और यहाँ का सेना नेतृत्व किए थे तात्या टोपे। उसके बाद जनरल हुरोज, रानी लक्ष्मीबाई किसके समय मृत्यु हुई थी? तो जनरल हुरोज के समय 4 जून 1857। दमनकर्ता भी जनरल हुरोज। कानपुर से आपको नाना साहब, और उसके बाद तात्या टोपे जो कि सेना नेतृत्व किए। उसके बाद आपको
सैन्य नेतृत्व और कॉलिन कैंपबेल जो कि दमन करता थे, कॉलिन कैंपबेल 5 जून 1857 ईस्वी में। उसके बाद इलाहाबाद से आपको हो गए लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन हो गए? लियाकत अली, जिसमें कर्नल नील आपको ये 6 जून 1857 ईस्वी यानी 6 जून 1857। इलाहाबाद से लियाकत अली और कर्नल नील 6 जून 1857। कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे, कर्नल नील, कैंपबेल और 5 जून 1857। इसको पूरा याद रखेंगे ताकि परीक्षा में अच्छे से ध्यान छूटे ना। फैजाबाद मौलवी अब्दुल्ला, फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अब्दुल्ला। इसके 50,000 रुपया अंग्रेजों ने क्या किया था? फैजाबाद मतलब रखा था पकड़ने के लिए कर्नल नील, और उसके बाद जून 1857 ईस्वी को फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला और कर्नल नील और जून 1857। उसके बाद जगदीशपुर से आपको हो गया कुंवर सिंह और अमर सिंह। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, अमर सिंह। उसके बाद विलियम, ये दमन करता है विलियम टेलर और विसेंट आयर, जो कि कहां से थे? विसेंट आयर 12 जून 1857। उसके बाद आपको हो गया बरेली से खान बहादुर खान। उसके बाद हो गया विसेंट आयर। बरेली से खान बहादुर खान और विसेंट आयर। उसके बाद जून 1857 ईस्वी। बरेली से खान बहादुर खान और विसेंट आयर, दमनकर्ता कौन थे? विसेंट आयर, जून 1857। उसके बाद हो गया फतेहपुर से हो गया आपको आजिमुल्ला। फतेहपुर से कौन थे? जो कि केंद्र था फतेहपुर, और आजिमुल्ला वहां का विद्रोही नेता थे। कौन थे? आजिमुल्ला। और जनरल रेनॉल्ड वहां के दमनकर्ता, और 1857 ईस्वी में हुआ। तो देखेंगे दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय बगतार सैन्य नेतृत्व किए और निकलसन हर्षन 11 मई 1857। इसका लखनऊ से बेगम हजरत महल, ब्रिजेश कादी, कॉलिन कैंपबेल 4 जून 1857। उसके बाद झांसी से ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और जनरल हुरोस 4 जून 1857। कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व किए, कॉलिन कैंपबेल 5 जून 1857। उसके बाद आपको हो गया इलाहाबाद से लियाकत अली, जिसमें कर्नल नील और 6 जून 1857। उसके बाद फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जो कि कर्नल नील और जून 1857। और उसके बाद जगदीशपुर से हो गया कुंवर सिंह, अमर सिंह। उसके बाद विलियम टेलर और विसेंट आयर 12 जून 1857। बरेली से खान बहादुर खान और विसेंट आयर, जून 1857। फतेहपुर से आजिमुल्ला, जनरल रेनॉल्ड और 1857। अब इसमें देखेंगे मुख्य कारण, जो कि 1857 ईस्वी की क्रांति का असफलता का मुख्य कारण था। इसमें था अखिल भारतीय नेतृत्व की कमी। इसमें अखिल भारतीय नेतृत्व की कमी हो गया, और इसमें निश्चित लक्ष्य का अभाव। उसके बाद आपको हो गया अखिल भारतीय संगठन की कमी। उसके बाद हो गया विद्रोह में जन समर्थन की कमी। इसके बाद आपको हो गया भारतीय राज्य महाराजों एवं महंतों एवं की गद्दारी। उस समय राजा महाराजा क्या करते थे? गद्दारी कर लेते थे। उसके बाद विद्रोहियों के खिलाफ भारतीयों में आधुनिक हथियारों की कमी। और 7वां जो कारण हुआ भारत में राष्ट्रवाद की कमी। ये सब क्या हुआ? 1857 के क्रांति का 1857 ईस्वी के क्रांति के मुख्य कारण रहा। अब फिर से बात कर लेंगे बिहार में 1857 की शुरुआत देवघर, जो कि रोहनी ग्राम से नामक स्थान से हुआ। 32वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो कि विद्रोही कर रहे थे। उसके बाद 32 नेटिव के सभी सैनिक में से 3 सैनिक को फांसी दे दिया गया था, जिसमें रोहनी के सैनिक को भागलपुर से शांति कर मुख्यालय को कहाँ बनाया? भागलपुर। उसके बाद पटना सिटी में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किए थे। इसमें बिहार में 1857 ईस्वी की शुरुआत देवघर के रोहनी ग्राम नामक स्थान से हुआ, और 32वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक विद्रोह कर दिए। और इसके बाद 32वीं नेटिव के सैनिकों में से 3 सैनिकों क्या किए, जिसमें फांसी दे दिया गया, और रोहनी सैनिक को भागलपुर में क्या किया? मुख्यालय बनाया गया। उसके बाद पटना सिटी में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किए।
जो कि वहां का क्या थे, स्थानीय पुस्तक विक्रेता थे। मेजर नॉर्मल लेस्की और सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट की क्या किए, हत्या कर दी है। उसके चलते क्या हुआ, इनको पीर अली को फांसी दे, पीर अली और उसके बाद 16 और साथी को मिलाकर क्या हुआ, फांसी दे गए। कब, 1857 में। दानापुर के सैनिक मुख्यालय के सैनिक विद्रोह का जो कि जगदीशपुर पहुंचा और वहां से कुंवर सिंह को नेतृत्व करने की क्या किया, आग्रह किया। उसके बाद कुंवर सिंह को अंग्रेजी से संघर्ष करने के दौरान जो कि गोला बम ये तोप का गोला लगा, जिससे वह संक्रमण न फैले, उसके लिए क्या किया, हाथ काट लिए थे। उसके बाद कुंवर सिंह घायल होने के बाद 26 अप्रैल 1858 ईस्वी की मृत्यु हो गया। यह इनका उस समय 80 वर्ष की अवस्था थी। और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अभी देखेंगे 1857 ईस्वी में अध्याय में प्रथम मतलब प्रमुख पुस्तकें, जैसे द ग्रेट रेबेलियन। द ग्रेट रेबेलियन किसने लिखे थे, तो ये अशोक मेहता, अशोक मेहता ने लिखे थे। क्या लिखे थे, अशोक मेहता क्या थे, लेखक। अशोक मेहता जो थे ये लेखक थे। इसने द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक लिखे। उसके बाद फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। उसके बाद 18 फैक्ट्री 7 जो कि एस एन सेन ने लिखे हैं। 18 फैक्ट्री 7 किसने पुस्तक लिखे हैं, तो ये 1857 में एस एन सेन ने लिखे हैं। उसके बाद सिपाही म्यूनिटीन एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इस आर.सी. मजूमदार जो लेखक थे, आर.सी. मजूमदार, यह 1857 का जो लेखक है उनके बारे में। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, यह लिखे थे टी.आर. होम्स, किसने लिखे, टी.आर. होम्स। उसके बाद रेबेलियन को 1857 ईस्वी में जो कि पीसी जोशी, किसने लिखे, पीसी जोशी ने लिखे। उसके बाद यहाँ कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद, लेखक जो थे सर सैयद अहमद। तो पहला थे द ग्रेट रिबेलियन का अशोक मेहता। उसके बाद फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। उसके बाद एटीट्यूड फैक्ट्री 7 उसको एस एन सेन। और उसके बाद आपको सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये लिखे आर.सी. म्यूजिमदार। उसके बाद सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो कि आर.सी. मजूमदार ने लिखे हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी यानी टी.आर. होम्स। उसके बाद आपको आया रिबेलियन जो कि 1857 में पीसी जोशी, किसने लिखा, पीसी जोशी। और उसके बाद कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट जो कि सर सैयद अहमद, किसने लिखे, सर सैयद अहमद। अब इसमें देखेंगे 1857 ईस्वी में विद्रोह पर आधारित जो मत दिए, जो इतिहासकार थे जो अपना मत दिए हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो इतिहासकार थे डॉक्टर एस एन सेन। इसने बोले धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यानी एस एन सेन जो थे, जो कि ये सरकारी इतिहासकार थे, जो कि धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। और अशोक मेहता जो कि इतिहासकार थे, अशोक मेहता, यह 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। यह क्या कहें, जो कि अशोक मेहता 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। उसके बाद आपको इतिहासकार में है बी डी सावरकर 1857
1857 ईस्वी के विद्रोह का एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर ने क्या कहा, यानी बीडी सावरकर 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद यह है डॉक्टर आरसी मजूमदार, यानी डॉक्टर आरसी मजूमदार जो कि प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने बोले, डॉक्टर आरसी मजूमदार। डॉक्टर आरसी मजूमदार बोले प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद सर जॉन लॉरेंस जो बोले यह महत्वपूर्ण सिपाही विद्रोह था, क्योंकि ये वहां से मेरठ से सिपाहियों लोग विद्रोह किए थे, उसी के लिए मत दिए कि सर जॉन लॉरेंस यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। लेकिन बेंजामिन डिसारेली ने कहा 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और उसके बाद ये इतिहासकार थे पी रॉबर्टसन, जो कि 1857 ईस्वी का विद्रोह का केवल एक सैनिक विद्रोह था। जो इनका क्या नाम था, पी रॉबर्टसन, जो कि इतिहासकार थे, जो कि 1857 ईस्वी के विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था। क्यों? क्योंकि वो कारतूस को मुंह से काट कर घींचना पड़ता था, उसके बाद उसको खोली में डालकर तब चलाना पड़ता था, ऐसे आसान होता था। लेकिन उसमें था सिख धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम, ये सब सैनिक में हुआ करता था। उसी के लिए आपसी मत देने, मतलब लड़ाई के लिए उसमें गाय और सुअर का चर्बी का प्रयोग किया, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम विशेषकर इसके लिए अंग्रेजों ने डाला था, जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस था, जिसमें टी आर होम्स यह सभ्यता एक बर्बरता का संघर्ष था। इसका क्या नाम था कि यह सभ्यता एक बर्बरता का संघर्ष था। उसके बाद आपको डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटम यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये जो बताए थे ना एकदम सही, हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र था, लेकिन यह असफल उनका रहा। और उसके बाद रीज जो थे वो क्या थे, इतिहासकार थे। उसके बाद यह कहा यह एक ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। यह क्या कहा, ईसाई धर्म के विरुद्ध में एक धर्म युद्ध था। इनका जो था मेन मुसलमान और हिंदू, उसके बाद ईसाई, ये तीनों में क्या मतलब आपसी लड़ाई के लिए उसने गाय का चर्बी युक्त प्रयोग किया। अब इसके बाद तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे।